Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to chapter 4th of Hindu Marriage Act 1955. गाइस अब तक हमने इसके थर्ड चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। 1 to 3rd चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस अब तक हमने 1 to 10 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पहले की वीडियो वॉच नहीं की तो प्लीज़ आप उन वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए। देन आप इस वीडियो को वॉच करोगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4th। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4th की, जो डील करता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स को। गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें चैप्टर 4th की, तो इसमें अगर हम सेक्शन की बात करें, सेक्शन 11 to 18 इसमें मेंशन है। गाइस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चैप्टर 4th की, तो इसमें बताया गया है हमारा सेक्शन 11, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वॉइड मैरिज। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग देखेंगे। जो वॉइड मैरिज है, हिंदू विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑन द 3 ग्राउंड्स। मीन्स जब हिंदू मैरिज कोई भी सॉल्वेनाइज होती है जिसमें ये 3 ग्राउंड्स फॉल करती हैं, वो मैरिज वेरी बिगनिंग में ही कंसिडर की जाती है वॉइड एब इनिशियो। जब किसी मैरिज, जब कोई भी पर्सन मैरिज करता है, उसमें अगर तो ये जो 3 ग्राउंड्स हैं उसमें उसकी मैरिज फॉल कर गई तो वो मैरिज बिगनिंग में ही एज ए वॉइड कंसिडर की जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 11 बी एक्ट की लैंग्वेज के साथ। एनी मैरिज सॉल्वेनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद एनी मैरिज सॉल्वेनाइज्ड होती है, शैल बी नल एंड वॉइड एंड मी मीन्स वो मैरिज हाँ वॉइड नल हो सकती है ऑन अ पटिशन, पटिशन के बेस के ऊपर, जो पटिशन जो प्रेजेंट होगी कोर्ट में बाय ईदर पार्टी, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी पटिशन फाइल कर सकती है अगेंस्ट द अदर पार्टी। जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अदर पार्टी के अगेंस्ट पटिशन फाइल कर सकती है। बी सो डिक्लेयर्ड बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी। जब नलिटी की डिक्री डिक्लेयर्ड हो जाएगी, कब होगी? इफ़ इट कंट्रावेंस any one of the condition specified in clause 1st, 4th and 5th of section 5th। मीन्स जो हमारा सेक्शन 5th है उसका क्लॉज 1st, 4th एंड 5th अगर कंडीशन की जो मेंशन है उसका कॉन्ट्रावेंस होता है, उसकी उल्लंघना होती है, दैट मैरिज इज़ अ वॉइड मैरिज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर जो कंडीशंस है हमारी वो फॉल करती है इस क्लॉजेस में, तो वो मैरिज वेरी बिगनिंग में ही वो मैरिज वॉइड एब इनिशियो जो कंसीडर की जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5th की। जो सेक्शन 5th है हमारा, जो अगर उसका क्लॉज फर्स्ट देखे जो डील करता है बाईगैमी के साथ, 4th देखे जो डील करता है डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के साथ, अगर 5th की बात करें स्पिंडा रिलेशनशिप के साथ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट की, बाईगैमी जो है जो डील करता है सेक्शन 5th क्लॉज फर्स्ट के साथ, जो ये क्लॉज है ये बताता है says that at the time of the marriage parties to the marriage should not have a spouse living। means जब एक हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड होता है, जब अगर हम उसका मैरिटल स्टेटस देखें तो वो पर्सन मैरिड होता है, तो वो एक स्पाउस लिविंग होते हुए सेकंड मैरिज अगर करता है तो वो बाईगैमी में फॉल करती है, जिसका जो हमारा सेक्शन 17 है वो उसका वॉयलेशन करता है, वॉयलेशन होता है सेक्शन 17 में। इसमें पनिशमेंट भी मेंशन की गई है। पनिशमेंट की अगर हम बात करें, आईपीसी में इसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 494 एंड 495। अगर हम बात करें सेक्शन 494 में 7 ईयर की इसकी पनिशमेंट एंड फाइन भी प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। अगर हम बात करें सेक्शन 495 में, तो इसमें 10 ईयर एंड प्लस फाइन भी मेंशन किया गया है। अगर कोई पर्सन बाईगैमी में फॉल करता है तो उसको अंडर द आईपीसी 494 एंड 495 सेक्शन के अंडर आईपीसी में उसे पनिशमेंट भी हो सकती है। जहाँ पर हम बात करेंगे केस लॉ की, श्रीमती यमुना बल वर्सेस अनंत राव। इस केस लॉ में जो बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है कि जो सेकंड वाइफ है इज़ नॉट अ वाइफ बिकॉज सेकंड मैरिज इज़ अ वॉइड एब इनिशियो एंड
In void marriage, wife cannot claim maintenance which is provided under section 125 of CRPC. मीन्स जो सेकंड मैरिज होती है वो वॉइड एब इनिशियो कंसिडर की जाती है, एंड जो सेकंड वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC में। अगर यहाँ पर हम बात करें सेकंड केस की, जो बात करता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट की, केस की बात करें बॉगदी कन्नूबाई एंड अदर्स वर्सेस जोगीना पद्मा एंड अदर्स। इस केस में ये बताया गया है, ये हेल्ड किया है कोर्ट ने, जो द सेकंड मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो, जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड एब इनिशियो होती है, कंसीडर की जाती है, एंड द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय द वाइफ ऑफ सेकंड मैरिज। मीन्स जो सेकंड मैरिज होती है वो एज ए वॉइड एब इनिशियो कंसिडर की जाती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो जो उस मैरिज से सेकंड वाइफ है वो उसके पास ये राइट नहीं है कि वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को क्लेम कर सके, बिकॉज जो मैरिज है वो वॉइड है, तो वाइफ के पास ऐसा कुछ राइट नहीं है। इस केस लॉ में भी इस केस के डिसीजन को फॉलो किया गया था, स्वामीनाथ वर्सेस पलानी अमल एंड अदर्स के डिसीजन को फॉलो किया गया था इस केस में। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, तो अगर हम इस टर्म्स को देखें तो इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 3 क्लॉज जी में। इसके साथ साथ इसे डील किया गया है, इसके साथ ही डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 क्लॉज 4 में। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, तो गाइज इस पर हमने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखी है, प्लीज़ आप उन वीडियोस को एक बार वॉच कर लीजिए। एनी पर्सन अगर उसकी मैरिज होती है तो वो मैरिज फॉल करती है हमारी इस क्लॉज में, तो उस पर्सन को एज ए पनिशमेंट भी हो सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करें सेक्शन 18 की, तो 18 में ही इसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 5, उसका क्लॉज 4 एंड 5 में बताया गया है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एंड 5 बताता है, बात करता है स्पिंडा रिलेशनशिप की। अगर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन मैरिज करता है तो वो मैरिज जो उसकी फॉल करती है हमारे इस क्लॉजेस में, दोनों में से किसी में से भी, तो उस पर्सन को, जो हमारा सेक्शन 18 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उसमें हमारी जो पनिशमेंट है वो बताई गई है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 मंथ तक की, इसके साथ 1000 का फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों बोथ भी हो सकते हैं, या तो एक भी हो सकता है, या तो फिर पनिशमेंट होगी, या फिर इसके साथ फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इसके साथ ही बात हम करते हैं केस लॉ की। केस लॉ की बात करें श्रीमती शकुंतला देवी वर्सेस अमरनाथ। इस केस लॉ में बताया गया है कि अगर हमारा कस्टम एग्जिस्टेंस में है, वो अलाउ करता है हमें ऐसी मैरिज, तो फिर हमारी मैरिज जो होगी वो एज ए वैलिड कंसिडर की जाएगी, बिकॉज जो हमारा कस्टम है वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो हमारी जो मैरिज है एग्जिस्टेंस में है कस्टम के, जब हमारा कस्टम एग्जिस्टेंस में है, रीज़नेबल है, किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो जो मैरिज है वो एज ए वैलिड ही कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्पिंडा रिलेशनशिप की। स्पिंडा रिलेशनशिप डील करता है सेक्शन हमारे 5 को, क्लॉज 5 में। तो गाइस इसमें भी ये बताया गया है, अगर कोई भी मैरिज होती है स्पिंडा रिलेशनशिप में, तो गाइस वो उसकी पनिशमेंट हमारे सेक्शन 18 में मेंशन की गई है। स्पिंडा रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, एनी पर्सन जब मैरिज करता है तो उसे एज ए फादर की साइड अपवर्ड 5 जनरेशन, तो मदर की साइड अपवर्ड 3 जनरेशन, उसे एज ए स्पिंडास कंसिडर किया जाता है, वो उसमें मैरिज नहीं कर सकता, बिकॉज दैट मैरिज इज़ अ वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो गाइज अगर कोई पर्सन स्पिंडा रिलेशनशिप में मैरिज करता है तो उसकी पनिशमेंट भी हमने आपको बता दी, जो हमारे सेक्शन 18 में मेंशन है। तो बट यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आपका कस्टम आपको गवर्न करता है, अलाउ करता है ऐसी मैरिज को, तो वो मैरिज एज ए वैलिड कंसिडर होगी, बाइंडिंग होगी, उस मैरिज को एज ए हम वॉइड कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉइड मैरिज की।
तो गाइज अगर आपकी मैरिज हो जाती है जो फॉल करती है वॉइड मैरिज में, आफ्टर द मैरिज उस मैरिज से आपको जो भी बेबी होते हैं उसे हम लेस्टिमेट ही कॉल्ड करेंगे। ये मेंशन किया गया है हमारे सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। इसके साथ अगर हम बात करें म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की, तो दोनों पार्टीज़ के पास प्रेजेंट में ऐसे राइट्स नहीं होते बिकॉज जो मैरिज है वो वॉइड मैरिज होती है। अगर बात करें इसमें एक पॉइंट की, क्या वॉइड मैरिज जो है इसमें वाइफ के पास मेंटेनेंस के राइट्स हैं, क्या वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है जो वाइफ है कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस इन वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 488 ऑफ सीआरपीसी में जो हमारा सेक्शन है 488, इसके अंडर जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती वॉइड मैरिज में। सेकंड की बात करें, अगर हम इंटाइटल की बात करें, जो वाइफ है उसका जो मेंटेनेंस है वो इंटाइटल होती है अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर। अगर यहाँ पर हम बात करें राइट की, तो जो वाइफ है वो क्लेम का उसके पास राइट अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर उसके पास राइट है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपकी नॉलेज इसके साथ बढ़ी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।